अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फंक्शनल एनालिसिस में हम डिस्कस कर रहे थे मैट्रिक्स स्पेसेस को और उसकी हमने टाइप्स भी पढ़ ली थी और आज हम उसकी एग्जांपल देखेंगे। ये एग्जांपल्स काफ़ी सारी थी, मैंने टाइम बचाने की खातिर बजाय इसके कि मैं लिखता, मैंने बुक का ही सहारा लिया और इसी पे ही हम जो है वो इन एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करते जाएंगे और आगे मूव करेंगे। सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास है द रियल लाइन आर। ठीक है, रियल लाइन आपको पता है कि उसके ऊपर सारे रियल नंबर्स होते हैं और रियल लाइन के लिए जो हम मेट्रिक डिफाइन करते हैं वो कौन सी है, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। और इसका एक नाम है जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है, और वो क्या नाम था, यूजुअल मेट्रिक स्पेस। ठीक है, यूजुअल मेट्रिक स्पेस। और इसको मैंने एक वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ऊपर आई टिप पे, यहाँ पे आपको आई टिप पे शो होगा यूजुअल मेट्रिक स्पेस, तो वहाँ पे भी आप इसे जाके इस लेक्चर्स को देख सकते हैं। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है यूक्लिडियन प्लेन आर स्क्वायर। तो यूक्लिडियन प्लेन आर स्क्वायर में क्या है कि इसमें हम जो है वो आर्डर पेयर लेते हैं। यहाँ पे एक बात आपने समझनी है, इसमें क्या होता है, आर्डर पेयर्स होते हैं किसके, रियल नंबर्स के। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम एक्स लेते हैं, एक्साई वन एक्साई टू, और वाई लेते हैं ईटा वन ईटा टू। तो इनके ऊपर जो मेट्रिक स्पेस है वो कैसे डिफाइन होगी, एक्साई वन माइनस ईटा वन का होल स्क्वायर प्लस एक्साई टू माइनस ईटा टू का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर हम ले लेंगे इसका स्क्वायर रूट। तो ये वाली जो मेट्रिक स्पेस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यूक्लिडियन स्पेस आर टू को, या यूक्लिडियन प्लेन आर टू। ठीक है, तो इसके ऊपर एक और मेट्रिक भी हम डिफाइन कर सकते हैं इसी तरह की। इसका एक जर्नल फॉर्म भी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि इसको जनरली भी हम कैसे लिख सकते हैं, एक्साई वन माइनस ईटा वन प्लस एक्साई टू माइनस ईटा टू होल मार्ट। तो ये भी एक जो है मेट्रिक स्पेस है। अगर इसकी बात की जाए, अगर जिस तरह की ये डी वन लिखा हुआ है, अगर ये डी टू लिखना पड़ जाए तो कैसे हम लिखेंगे, इसको जरा से देखें। ये हमारे पास क्या होगा, एक्साई वन माइनस ईटा वन, ठीक है, प्लस एक्साई टू माइनस ईटा टू, सॉरी, और इस सारे की पावर वन बाय टू। तो अगर डी थ्री लिखना पड़ जाए तो फिर क्या होगा आपके पास, ये तीन आ जाएंगे। अगर तो इसे जर्नली लिखना हो तो फिर जर्नली हम इसको ऐसे लिखते हैं, डी पी एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू वन टू टू, और इसमें होगा ईटा आई माइनस, सॉरी, एक्साई आई माइनस ईटा आई इसकी पावर पी होल पावर वन ओवर पी। ठीक है, यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं कि अगर ये D1 दिया हुआ है, D2 निकालना हो तो आपने सिंपली क्या करना है, P को 2 रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे जब हम इस समेशन को अंदर अप्लाई करेंगे तो ऐड हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपने D3 निकालना है तो P को आप कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। तो ये क्या है, इसकी एक जनरल फॉर्म है जिसको भी आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास थ्री डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस आर क्यूब। चूंकि थ्री डायमेंशनल है, स्पेस के अंदर हम आ गए हैं, वो पहले वाली जो है वो सिर्फ क्या थी, प्लेन थी हमारे पास। तो इसमें याद रखें, वहाँ पे हमने आर्डर पेयर का लफ्ज़ पढ़ा था, यहाँ पे क्या है, आर्डर ट्रिपल्स हैं। क्यों ट्रिपल्स हैं, क्योंकि अब हम थ्री डायमेंशनल स्पेस में आ गए हैं। यहाँ पे क्या होंगे, एक्साई वन एक्साई टू एक्साई थ्री, और वाई जो है ईटा वन ईटा टू थ्री होंगे। बाकी आपके पास मीट्रिक का वही बनने का क्या होगा, सेम स्टाइल होगा। ये हमारे पास जो मीट्रिक हम बनाएंगे ये क्या होगी, थ्री डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस होगी। इसी तरह अगर इस स्पेस को हम जनरलाइज करते हैं, यूक्लिडियन स्पेस आर एन का नाम देते हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे यूनिटरी स्पेस सी एन एंड कम्प्लेक्स प्लेन सी।
तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं यूक्लिडियन स्पेस आर एन की, ठीक है, तो अगर आर स्क्वायर था तो हमने कहा था ऑर्डर पेयर, अगर आर क्यूब था तो हमने इसको कहा कि ये आर क्यूब को हमने ऑर्डर ट्रिपल कहा। अब चूंकि आर एन है तो हम कहेंगे ऑर्डर्ड एन टप्पल्स, क्या कहेंगे, ऑर्डर एन टप्पल्स ऑफ रियल एन। अब इसमें एक्स जो है वहाँ पे तो हमने एक्साई 1 और एक्साई 2 लिया था, फिर 3 लिया था, अब क्या एन तक लेंगे, वाई को भी ईटा 1 ईटा एन तक लेंगे। और इसका बिल्कुल वही सेम चीज़ है, यहाँ पे जो इसकी मीट्रिक हम डिफाइन करेंगे वो ऐसे करेंगे, ठीक है। वहाँ पे तो एक्साई 1 माइनस ईटा 1 प्लस एक्साई 2 माइनस ईटा 2, फिर हमने लिखा एक्साई 1 माइनस ईटा एक्साई 3 माइनस ईटा 3। अब चूंकि एन तक बात है तो इसको मीट्रिक जो है वो इसी तरह डिफाइन करेंगे। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, जनरल फॉर्म है यूक्लिडियन स्पेस आर एन की, ठीक है। इसके अंदर जो है आप वैल्यू रिप्लेस करते जाएं तो आपका आंसर आता जाएगा 1 और 2 3 के लिए, ठीक है। इसी तरह वो कहता है कि n डायमेंशनल यूनिटरी स्पेस Cn इज द स्पेस ऑफ ऑल ऑर्डर n टपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद मीट्रिक स्पेस। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस नोट करें कि ये जो यूक्लिडियन स्पेस आर एन है ना वो हमारे पास है रियल नंबर्स के लिए, आर एन का मतलब है रियल नंबर्स। लेकिन जब हम सी एन की बात करेंगे मीट्रिक वही रहेगी, लेकिन यहाँ पे आप अगर नोट करें ये क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर एन टपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये डिफरेंस है। यानी कि जो यूनिटरी स्पेस है या सी एन जहाँ पे लिखा होगा उसका मतलब है कि फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डील कर रहे हैं। और बाकी जो है आप देख लें कि मीट्रिक वैसी की वैसी ही इस पे भी डिफाइन होगी। और वो कहता है कि जब n जो है 1 होगा तो कॉम्प्लेक्स प्लेन बन जाएगी, और ये भी जो है यूजुअल मीट्रिक स्पेस की तरह ही है, लेकिन वो चूंकि रियल नंबर्स पे थी और अब हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को। नेक्स्ट हमारे पास जो है एग्जांपल है वो है सीक्वेंस स्पेस L इंफिनिटी। अब यहाँ पे नोट कर लें बात हो रही है सीक्वेंस की, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो स्पेस X है, स्पेस है L इंफिनिटी, इसके अंदर इसके एलिमेंट किस तरह के होंगे, ठीक है। तो दो बातें यहाँ पे बताई गई हैं, बाउंडेड होंगे और सीक्वेंस होंगे, ठीक है। किसके होंगे भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर के। एल इन्फिनिटी के अंदर बाउंडेड सीक्वेंस होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के। अब यहाँ पे देखें कि एक्स को हमने लेना है एक्साई 1 एक्साई 2 अप टू सो ऑन, ठीक है। और अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि ये सारे सीक्वेंस क्या हैं, ये एक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना ये वाले सारे क्या है, सीक्वेंसेस हैं। क्या है, सीक्वेंसेस हैं। और कौन से सीक्वेंस हैं भाई, बाउंडेड सीक्वेंस हैं। अगर ये बाउंडेड सीक्वेंस हैं तो फिर जो बाउंडेड वो होता है जिसका कोई ना कोई सुप्रीमम और इन्फीमम मौजूद हो, मतलब उसको हम लिमिटाइज कर देते हैं। कोई एक ऐसा नंबर होता है जिससे वो बड़े होते हैं और एक नंबर ऐसा होता है जिससे वो छोटे होते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि सी एक्स जो है वो नंबर है, ठीक है, जो कि इस सारे सीक्वेंसेस से क्या है, बड़ा है। और सी एक्स जो है वो डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर, जे के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो तादाद जितनी भी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो हम फिर जो मीट्रिक डिफाइन करेंगे वो क्या होगी, डी एक्स वाई इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ जे बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर है 1 2 3, वो कोई भी नंबर आप देख सकते हैं, एक्साई जे माइनस एन जे, और वेयर वाई इज इक्वल टू एन जे। यानी कि एक्स यहाँ पे ये लिया हुआ है, एक्स आपके पास लिया हुआ है एक्साई 1 एक्साई 2 एक्साई 3 अप टू सो ऑन, वाई यहाँ पे लिया हुआ है ओके ईटा 1 ईटा 2 ईटा 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो इसको मुख्तसरन उसने ऐसे भी लिखा है, एक्साई जे ईटा जे, वेयर जे जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, एन को, और एन क्या है आपके पास 1 2 3 अप टू सो ऑन,
ठीक है। तो यहाँ पे इसकी हम मीट्रिक देख रहे थे कि इसकी मीट्रिक कैसे डिफाइन होगी, तो वो यहाँ पे आपको दिया गया है। और यहाँ पे आप अगर नोट करें तो ये जो सीक्वेंसेस का डिफरेंस हमने लेना है, जो डिस्टेंस लेना है, चूंकि ये दोनों सीक्वेंस बाउंडेड हैं इसलिए हम इसका क्या ले रहे हैं, सुप्रीमम ले रहे हैं। तो एक क्लू मेरी तरफ से ये भी है कि जब भी आपको बाउंडेड सीक्वेंस दिए जाएं या बाउंडेड फंक्शंस दिए जाएंगे, आगे हम उसको डिस्कस भी करेंगे, तो वहाँ पे जब आप मीट्रिक डिफाइन कर रहे होते हैं ना, तो उसको आपने ओके सॉरी, जब हम मीट्रिक डिफाइन कर रहे होते हैं तो आपने हमेशा किसका सहारा लेना है, सुप्रीमम का सहारा लेना है। जब बात बाउंडेड की हो तो उसको हमने सुप्रीमम लेना है। वैसे सुप्रीमम क्या है, अगर आपको नहीं पता तो आपने आई टिप पे देखना है, वहाँ पे मैं सुप्रीमम का दे दूंगा लिंक वीडियो का, वहाँ से आपने वीडियो देख लेनी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है फंक्शन स्पेस सी ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे सी जो है ये कंटिन्यूस फंक्शंस को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहता है कि एक्स क्या है, सेट एक्स कौन सा सेट है, ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस, जो कि फंक्शन है किसके, इंडिपेंडेंट रियल वेरिएबल टी के। ठीक है, और कंटिन्यूस भी हैं, क्लोज इंटरवल जे ए बी के ऊपर। तो इनके ऊपर जो मीट्रिक स्पेस होगी वो हम कैसे डिनोट करेंगे, डी एक्स वाई इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स टी माइनस वाई टी, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्स और वाई जो है वो क्या है, डिपेंडेंट है टी के ऊपर। और फंक्शन स्पेस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे कि उनमें से मैक्सिमम हमने लेना है। ठीक है, वो कहता है वी obtain a matrix space which is denoted by CAB, the letter C suggest continuous। जिस तरह मैंने पहले आपको बता दिया, दिस इज फंक्शन स्पेस बिकॉज एवरी पॉइंट ऑफ CAB इज अ फंक्शन। ओके, यहाँ पे आपने यही बात समझनी है कि जितने भी x और y z हमने लेने हैं वो सारे क्या है, फंक्शंस हैं, इसलिए हमने इसको फंक्शन स्पेस का नाम दिया है। पिछले में हमने सारे सीक्वेंसेस थे तो हमने उसको बाउंडेड सीक्वेंस का नाम दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, तो इसके ऊपर तो मेरी पूरी वीडियो है, जो उसका लिंक भी मैं आई टिप पे दे रहा हूँ, जो मेरा पिछला लेक्चर था। तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस हमने कल पढ़ी थी कि अगर इसको मैं अगर उसी उसी अल्फाज में लिख दूँ, डी एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई, वन इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे देखें पहला और दूसरा बराबर है तो आंसर 0 है, बराबर नहीं है तो आंसर 1 है। तो ये हमारे पास क्या होती है, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस होती है, और ये वो स्पेस है जो हर सेट के ऊपर बन जाती है। ओके, क्योंकि बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, इसको आपने देख लेना है। अच्छा, नेक्स्ट कुछ फर्दर एग्जांपल्स इसकी हैं आगे, वो भी हम कोशिश करेंगे कि देखते जाएंगे। उसमें हमारे पास जो पहली है स्पेस, वो है सीक्वेंस स्पेस एस। ठीक है, अब इसमें देखें, ज़रा गौर से आपने देखना है कि ये कंसिस्ट होती है कि सेट ऑफ ऑल बाउंडेड आर अनबाउंडेड सीक्वेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, उसमें था सिर्फ बाउंडेड सीक्वेंस से कम्प्लेक्स नंबर्स के, इसमें अनबाउंडेड भी हो सकते हैं। और मीट्रिक डी इसके ऊपर कैसे डिफाइंड होगी, डी ऑफ एक्स वाई समेशन जे इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2 रेज टू पावर जे एक्साई जे माइनस ईटा जे होल मॉड ओवर 1 प्लस होल मॉड एक्साई जे माइनस ईटा जे। और यहाँ पे ये ईटा जे और एक्साई जे जो ये सारे क्या है आपके पास फंक्शंस हैं, और ये इसको हम क्या बोलते हैं जी, हमारे पास ये क्या है, सीक्वेंस स्पेस है एस। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम चलेंगे, हाँ स्पेस बी ऑफ अ बाउंडेड फंक्शंस। ठीक है, ये बाउंडेड फंक्शंस की स्पेस है। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जब आपके पास वर्ड बाउंडेड आ जाएगा तो वहाँ पे आपके मीट्रिक स्पेस के अंदर सुप्रीमम आ जाएगा। और ये वही बात है कि ये सारे बाउंडेड फंक्शंस हैं। एक्स टी जो है, एक्स एक फंक्शन है जो टी पे डिपेंड कर रहा है, वाई भी एक फंक्शन है जो किसके डिपेंड कर रहा है, ऊपर टी के ऊपर। ठीक है,
अच्छा, यहाँ से आगे हम मूव करेंगे। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आ गए स्पेस एलपी। ठीक है, एलपी स्पेस क्या है? अच्छा, यहाँ पे हमारे पास स्पेस है एलपी, हिल्बर्ट स्पेस है, एल स्केयर, होल्डर एंड मिन्कॉस्की इनक्वालिटीज़। सपोज करें कि आपके पास p जो है वो कोई रियल नंबर है जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो एलपी के अंदर जो है वो क्या होते हैं, तमाम सीक्वेंसेस होते हैं। और किस तरह के होते हैं कि उनका सम जो है वो क्या करता है, कन्वर्ज करता है। अब आपने पहले स्पेस एल इन्फिनिटी पढ़ा था, ठीक है, उसमें भी सीक्वेंसेस थे, लेकिन वो हमें नहीं पता वो कन्वर्ज करते थे या नहीं, वो मतलब कंटिन्यू थे, जारी थे। लेकिन यहाँ पे ये है कि इसमें जितने भी सीक्वेंस होंगे आपके पास वो क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन इन्फिनिटी है। तो इनके ऊपर जो मेट्रिक डिफाइन होगी, डी ऑफ एक्स वाई समेशन जे इज 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई जे माइनस एन जे की पावर पी और होल रेस्ट पावर 1 ओवर पी है। ये आपके पास जो क्या है, एलपी स्पेस की जो है वो मेट्रिक जो हमने डिफाइन की है। इसी तरह अगर जो है आप p को 2 पुट कर दें, क्या पुट करें, p को 2 पुट कर दें, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, हिल्बर्ट स्पेस बन जाती है। क्या बन जाती है, हिल्बर्ट स्पेस बन जाती है। और ये स्पेस किसने इंट्रोड्यूस कराई, डी हिल्बर्ट ने 1912 में जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। अब जो है एक और भी डेफिनेशन है कि अगर p आपका ग्रेटर देन 1 है तो 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q ये हमेशा 1 के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे p और q जो है वो क्या कहलाते हैं, कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट कहलाते हैं। हम जो है आगे मूव करेंगे और हम जाएंगे सीधा हमारे पास जो होल्डर इनइक्वालिटी है। और होल्डर इनइक्वालिटी का हमें क्या फ़ायदा है, होल्डर इनइक्वालिटी है जे इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी समेशन एक्स आई जे एन जे होल मार्ट ईटा जे होल मार्ट लेस देन और इक्वल टू इसके और इसके। अब यहाँ पे वो कहता है कि अगर आप p को 2 रखें और q को भी 2 रखें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, काशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी बन जाएगी। काशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी और मिन्कोस्की इनइक्वालिटी ये दोनों मैंने पढ़ा दिए, इनका लेक्चर मौजूद है आई टिप पे जो है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ से आपने इसे देख लेना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना लेक्चर आज का ख़त्म करूँगा। बाकी ये नीचे इनक्वालिटीज़ दी हुई हैं मिन्कोस्की और काशी श्वार्ट्ज, इनके प्रूफ हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।